लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात मस्जिद निमरा में खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की अदायगी। हज्जाज कराम मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हाजी आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। आपको बता रहे हैं कि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात मस्जिद निमरा में खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की अदायगी। हज्जाज कराम मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हाजी आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। आपको बता रहे हैं हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात मस्जिद निमरा में खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की अदायगी। हुज्जाज कराम मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हाजी आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात मस्जिद निमरा में खुतबा। हुज्जाज कराम मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हाजी आज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। एक तरफ ईद की तैयारी, दूसरी जानब सियासी सरगर्मियां जारी। तहरीक इंसाफ का आज खुशाब में पावर शो। चेयरमैन इमरान खान सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे। न्यू लारी अड्डे में जलसा गाह तैयार, 20 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। शुरका के लिए 4000 कुर्सियां लगा दी गई। 400 एहलकार सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देंगे। आपको बता रहे हैं एक तरफ ईद की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी जानब सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं जलसा गाह की क्या सूरत हाल है। जी जुल्करनैन बताइएगा, लोगों की आमदोरफ्त क्या शुरू हो चुकी है जलसा गाह में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खुशाब में मौजूद हूँ और ये खुशाब का न्यू लारी अड्डा है जहाँ पर यहाँ पे जलसागाह जो है इमरान खान चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाई गई है। यहाँ पर जो शुरका की जो आमद है उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो इमरान खान के लिए स्टेज बनाया गया है वो 20 फुट चौड़ा और 40 फुट जो है वो उसकी ऊंचाई है। उसका जो स्टेज बनाया गया है, आप मेरे साथ अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो कैमरामैन दिखाएं जी। इधर जो स्टेज है उसके ऊपर जो है, जो पहला स्टेज है उसके ऊपर जो यहाँ की मकामी क्यादत है वो यहाँ पे बैठेगी और उसके साथ जो इसके ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर में जो स्टेज बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 40 फुट है, वहां पर इमरान खान और पाकिस्तान की जो दीगर जो क्यादत है वो यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो यहाँ पे बैठेगी। अगर बात करें यहाँ पर शुरका के हवाले से तो शुरका जो है यहाँ पर जोक दर जोक यहाँ पे जो है शरीक हो रहे हैं। यहाँ पे शुरका जो है उनकी तादाद फिलहाल कम है, लेकिन गर्मी और हब्स की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से यहाँ पे शुरका आहिस्ता आहिस्ता जलसागाह की जानब जो है वो रुख कर रहे हैं। जी अच्छा जुल्करनैन, ये बताइएगा कि क्या लोगों की बड़ी तादाद जलसागाह में आमद शुरू हो चुकी है? जुल्करनैन, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, यहाँ पे हमारी आवाज सुन पा रहे जो हैं? कुर्सियों की यहाँ पे तादाद है तकरीबन 4000 जो है वो 4000 जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं शुरका के लिए। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से शुरका जो है अभी तक जो है पंडाल में यहाँ पे जलसागाह में नहीं पहुंच पाए। इमरान खान साहब का जो टाइम है 4 बजे वो यहाँ पे खिताब करेंगे जलसा आम से। जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि लोगों का जोशो खरोश कैसा है यहाँ जलसागाह में? खुशाब हल्का पीपी तरासी इंतखाबात के सिलसिले में पीटीआई का पावर शो। इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। इमरान खान 4 बजे जलसागाह पहुंचेंगे। कारकुनान जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इकदाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि लारी अड्डे में जलसागाह तैयार हो चुकी है। एक तरफ ईद की तैयारी है तो दूसरी जानब सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं। तहरीक इंसाफ का आज खुशाब में पावर शो होगा। खुशाब के बाद अलीपुर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। जलसे में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी शिरकत करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी हैं, पंडाल भी सज गया। आपको बता रहे हैं कि अलीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। जलसे में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी शिरकत करेंगे। जलसे की तैयारियां भी जारी हैं और पंडाल भी सज चुका है। अलीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। जलसे में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शिरकत करेंगे। इमरान सईदी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी इमरान, बताइएगा जलसे की क्या सूरत हाल है?
तहसील अलीपुर में ज़िमनी इलेक्शन पीपी 273 की नशिस्त के लिए अपनी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं तहसील अलीपुर के मौज़ा मेल मजेट मोहिब फ़कीर के मकाम पर मौजूद हूं, जहां पर जो है शाह महमूद कुरैशी साउथ पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी और दीगर जो तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत है वो साबिक़ MNA सैयद जमील शाह बुखारी की दावत पर अलीपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। और उसके साथ जो है वो जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं यासर अरफात खान जतोई, उनकी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। इस वक्त यहाँ जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिंडाल सज चुका है और स्टेज भी तैयार हो रहा है। यहाँ पर जो कारकुनान है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। एक जोशो खरोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ जो मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं, मलक बिलाल अराई साहब, इनसे बात करके देखते हैं। बिलाल भाई बताइएगा कैसी तैयारियां जा रही हैं, कितना आप पुरजोश हैं आज के जलसे के लिए? 1000 कुर्सी लगाई है हमने सर, 273 हल्के मखदूम जमील बुखारी साहब की क़यादत में हम जलसा कर रहे हैं सर। उन्होंने PTI के ऐलान किया है, अब PTI के वर्करी करेंगे वो यहाँ अच्छा। कर। मखदूम सैयद जमील बुखारी, बैरिस्टर रहम अली बुखारी साहब, मोहम्मद अहमद खां, शाह महमूद कुरैशी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा और इनके लिए हम भरपूर इस्तकबाल करेंगे अलीपुर बाईपास पे जाके। जी बिल्कुल, कारकुनान जो है इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जलसे की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, पैना फ्लैक्स भी लग चुके हैं, स्टेज भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग से गैलरी। हमें जलसा गाह से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन, सियासी जमातों की जानिब से कैंपेन चलाए जाने का सिलसिला जारी। रहनुमा तहरीक इंसाफ आसिम डेहरर का कहना था कि जीत तहरीक इंसाफ की होगी। 14 जुलाई को इमरान खान का दौरा मुल्तान सियासी सूरत हाल बदल कर रख देगा। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद बताइएगा। सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और तहरीक लबैक मद्दे मुकाबले है। वहीं पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटेदार मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त पार्टी रहनुमा आसिम डेढ़ हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। डेढ़ साहब, कैसे देखते हैं आप कि इस वक्त जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के तकरीबन अब रोज़ ब रोज़ करीब बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसी कैंपेन है और 17 को क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये 217 है या बाकी 19 हल्के हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट है। बावजूद है कि हम गवर्नमेंट से बाहर होके और तनहा लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज से हफ्ता पहले तक जो हमारी पोजीशन थी, हम उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब ये 14 तारीख को इमरान खान साहब ने आना है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई रुकावट नहीं है ज़ैन कुरैशी साहब की जीत की, और इंशाअल्लाह ताला PTI ये इलेक्शन जीतेगी। बिल्कुल, रहनुमा तहरीक इंसाफ मलिक आसिम डेढ़ की जानिब से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो बेहतर अंदाज में चल रही है। जीत तहरीक इंसाफ की होगी। जुनेद अनवर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरीम नवाज 15 जुलाई को मुल्तान आएंगी। मरीम नवाज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगी। मरीम नवाज का जलसा शाह शम्स कॉलोनी मोहम्मदी ग्राउंड में मुनक्किद होगा। पुलिस ने जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरीम नवाज 15 जुलाई को मुल्तान आएंगी। मरीम नवाज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगी। मरीम नवाज का जलसा शाह शम्स कॉलोनी मोहम्मदी ग्राउंड में मुनक्किद होगा। पुलिस ने जलसे के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरीम नवाज 15 जुलाई को मुल्तान आएंगी। मरीम नवाज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और जलसे से खिताब भी करेंगी। मुल्तान PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इन एक्शन। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के उम्मीदवार को जुर्माना। सलमान नईम को सरकारी ऑफिस में मीटिंग करने पर 45,000 रुपए जुर्माना आयद। PTI के ज़ैन कुरैशी ने सलमान नईम के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। आपको बता रहे हैं मुल्तान PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इन एक्शन। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के उम्मीदवार को जुर्माना।
सलमान नईम को सरकारी ऑफिस में मीटिंग करने पर 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी ने सलमान नईम के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इन एक्शन। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीग के उम्मीदवार को जुर्माना। सलमान नईम को सरकारी ऑफिस में मीटिंग करने पर 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैन कुरैशी ने सलमान नईम के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इन एक्शन आ गए। ईद कुर्बान के जानवरों की आओ भगत बिना नहीं है गुजारा। जानवरों के चारे खिलाने के लिए खुरली भी मांग में इजाफा हो गया। ईद कुर्बान करीब आते ही खुरली बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठा। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख, जो इस वक्त मार्केट खुरली बनाने वाली कारीगर के साथ मौजूद हैं। जी कासिम, बताइएगा। ईद कुर्बान के मौके पर खुरलियों की जो मांग है इसमें इजाफा हो जाता है। शहरी बड़ी तादाद में जो अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए खुरली खरीदते हैं। तो मैं सिर्फ मौजूद हूँ एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो लोग खुरली भी ले रहे हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा ईद के मौके पर कैसा कारोबार चल रहा है? जी माशाल्लाह, ईद के मौके पर हमारा ये होता है कि हम ज़्यादा खुरलियाँ बनाते हैं और ज़्यादा लोग आते हैं हमारे पास, खुरलियाँ लेके जाते हैं और हमारे जो कारोबार में इजाफा होता रहता है। जितने जानवर ज़्यादा होते हैं हमारा कारोबार उतना ज़्यादा अच्छा वसी होता रहता है। इससे हमारे कारोबार में भी इजाफा होता है और जो जानवर आते हैं, लोग लेने आते हैं हमारे पास, आते रहते हैं दिन ब दिन। और आजकल जो काम है हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये भी बताइए कि इसके क्या साइज़ है और कीमत क्या है? खुरली कितने साइज़ होते हैं, कितनी कीमत है इनके? ये होता है जी, कोई 4 फुट की होती है, कोई 6 फुट की होती है, कोई 9 फुट की होती है। जो 4 फुट की होती है वो 1500-1600 रुपए में, और जो 8 फुट की है वो हम 3000-2500 में दे देते हैं। जी बिल्कुल, ये थे वो कारोबारी हजरात जिनका कहना है कि ईद के मौके पर इनका कारोबार भी खूब चमक उठता है। शहरी जो है जहाँ जानवर खूब से खूब खरीदते हैं वहीं इनको जो है खूब से खूब खिलाने के लिए, चारा इस्तेमाल कराने के लिए जो है खुरली का इस्तेमाल करते हैं। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सकते तो इस वक्त भी इन्होंने जो है बड़ी तादाद में खुरलियाँ तैयार करके रखी हैं जिसको फ़रोख्त के लिए यहाँ रखा गया, और शहरी बड़ी तादाद में अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए खुरली खरीद रहे हैं। कासिम अली शेख अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दुनियापुर में ईद कुर्बानी की आमद के साथ ही मवेशी मंडी सजा दी गई। महंगाई की वजह से कुर्बानी आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो गई। शहरी शिकवा कुना। मजीद जान लेते हैं याकूब ताहिर से। जी याकूब, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? दुनियापुर में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही हर शहर की तरह दुनियापुर में भी जो है मवेशी मंडी सजा दी गई है, जहाँ पर दूर दराज से बकरे और जो कि यहाँ पर बड़े जानवर खरीदो फरोख्त यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। इस वक्त एक खरीदार मेरे साथ मौजूद है, मजीद से जानते कि उसके बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे कि आप यहाँ पर बकरे खरीदने के लिए आए हैं, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं रेट के बारे में? बहुत महंगाई है इधर। 30,000 वाला बकरा 60,000 रुपये मांगते हैं। गरीब आदमी कुर्बानी भी नहीं कर सकता। घी, चीनी, पेट्रोल, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। गरीब किधर जाएगा? जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि गरीब आदमी तो मौजूदा महंगाई की वजह से कुर्बानी का जानवर भी नहीं कर सकता। इस वक्त जो कि है एक बकरे पाल जो है मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में। जी आप बताएंगे कि लोगों को ये शिकवा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा महंगे बकरे फरोख्त गए, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी हम लोग भी रूटीन से पालने वाले बकरे पालने वाले हैं। अब बच्चा लेते हैं 15,000 रुपये का, 16,000 रुपये का एक बच्चा लिया, उसको साल पाला। साल पालने के बाद अगर 100 रुपया बकरा भी खाए ना डेली का, तो 40-45,000 रुपये बनता है। हिसाब देख ले कहाँ जाके पहुँच जाता है। अब यहाँ पे मंडी में आए हैं, सुबह 4 बजे के आए हैं, अभी तक एक जानवर भी नहीं बिका, और 10,000 रुपये खर्चा हमारा है यहाँ पे आने का। करोड़पक्का से मैं आया हुआ हूँ, और महंगाई के हिसाब से हमारा खर्चा देख लो, अखराजात देख लो, और जानवर देख लो। मेरे जानवर ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं अभी तक। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि मैं कहरोड़ पक्का से आया हूँ। 10,000 रुपये का तो हमारा वैसे ही खर्चा है। इस महंगाई के दौर में हम छोटे बच्चे लेकर जो पालते हैं, तो अगर 100 रुपया भी रोज़ का लगाएं तो कम से कम 35-40,000 रुपया बन जाता है। तो आप खुद हिसाब करें। इनका कहना यही है कि इस महंगाई के दौर में हमारे तो अखराजात भी पूरे नहीं होते, साल की रोज़ी तो कहाँ जाएगी। इन लोगों का यही कहना है कि मौजूदा महंगाई। याकूब ताहिर तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहरी कुर्बानी के लिए 900 रुपये किलो के हिसाब से बिकने वाला दुम्बा खरीदने पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि 1400 से 1500 रुपये किलो गोश्त मार्केट से मिल रहा है। 900 रुपये किलो के हिसाब से दुम्बों का निर्ख बहुत मुनासिब है। मालिक का कहना है कि गरीब तबके के लिए ये ऑफर लगाई है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा।
बिल्कुल बकरा ईद करीब पहुंच चुकी है और शहरी जो है कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए सरगर्म है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं यहाँ पे 900 रुपए किलो के हिसाब से दुम्बे की कीमत रखी गई है। दुम्बे का वजन किया जाता है और उसके बाद जितने किलो बनता है 900 रुपए के हिसाब से पैसे वसूल किए जाते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कोई दुम्बा खरीदा है 900 रुपए किलो के हिसाब से? जी बस दुम्बा जी अब देखने आए खड़े हैं जी, और हमारे हिसाब से मार्केट में ये बड़ा मुनासिब रेट है। वैसे गोश्त लें तो वो 1500-1400 किलो के हिसाब से हमें मिलता है, तो ये दुम्बा 900 रुपए के किलो के हिसाब से बहुत मुनासिब है। और आजकल दुम्बे वैसे बहुत महंगे हुए हैं और इन्हें यहाँ एक बड़ी अच्छी सहूलत दी हुई है। अगर घर में जगह नहीं है तो इनके पास खड़ा रहे दुम्बा, वो 200 रुपए पर डे पड़ता है और बड़ा मुनासिब काम है। जी बड़ा मुनासिब काम है। एक और शहरी भी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या लेने के लिए हैं, कोई दुम्बा खरीदा है? बस हम खरीदने आए हैं दुम्बा, बहुत ही मुनासिब रेट है इधर, बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया और काफ़ी सेल हो रहे हैं इधर, अच्छी सहूलत दी है भाई ने इधर। जी अच्छी सहूलत है, मालिक भी मौजूद हैं। आप बताइएगा इस वक्त तक कितने दुम्बे आप फरोख्त कर चुके हैं और क्या समझते हैं कि इस तरह लोगों को सहूलियात मिलेगी या आपको मुनाफा ज्यादा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। उसके अलावा कि यहाँ पे जो हमारे तकरीबन अभी तक 50+ जानवर सेल हो चुके हैं। हमारा ये जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो 900 रुपये रेट लगाया, ये जो सारा कुछ था, ये था कि एक जो मीडियोकर बंदे, अब अमीर को पता है वो अमीर है, उससे कुर्बानी कर लेनी है। गरीब को पता है कि वो गरीब है, उससे कुर्बानी नहीं करनी। जो सबसे ज़्यादा पिसते लोग हैं ना, जो हर चीज़ में पिसते हैं, वो होते हैं मीडियोकर्स। ठीक है, तो ये मीडियोकर रेंज के लिए अब 1200 रुपये, अब जो लाइव वेट में भी 1200 रुपये किलो, आप तालागांग चले जाएँ, खुशाब चले जाएँ, हर जगह 1200 रुपये है। हमने इसलिए 900 रखे कि पूरी मार्केट से अलहदा करके 900 रुपये रेट रखे। जी बिल्कुल, इस नौजवान की आपने बात सुनी कि ये नौजवान स्टडी के साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे दुम्बे खरीदे हैं और इनका बुनियादी मकसद यही है कि जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो भी आसानी से कुर्बानी कर सकें जानवर। अख्तर मजाज आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में चोलिस्तानी राजू और साहिवाली बबलू के चर्चे। बबलू 15 मन और राजू 12 मन वजनी है। बबलू की कीमत 9 लाख जबकि राजू की कीमत 8 लाख रुपए है। मजीद राजू और बबलू के मुतालिक जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज, बताइएगा राजू और बबलू के बारे में। जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जैसे ही मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं और ईद उल अज़हा में वक्त भी कम बाकी है, तो मवेशी मंडियों में जो भारी भरकम और खूबसूरत जो जानवर हैं उनकी आमद सिलसिला जारी है। इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की सामुराना मंडी में और यहाँ पर अगर बात की जाए तो चोलिस्तान का जो राजू और साहिवाल का जो बबलू, उनके चर्चे अगर मेरा कैमरा एडी ने नवाज तरफ दिखाया कि ये भारी भरकम और खूबसूरत कदामत के साथ साथ और जो वज़न में भी हट्टे कट्टे ये जो दो बैल हैं, इनकी जोड़ी खासी मशहूर है यहाँ पर सामुराना मंडी में। अगर इनके हाल से बात की जाए तो राजू जो है वो चोलिस्तानी नस्ल से है और जो अगर बात की जाए बबलू की तो वो साहिवाल नस्ल से है, जिनका वज़न मुझे बताया जा रहा है कि 15 से जो है 10 मन के बराबर दोनों का वज़न। तो बात करते हैं इनके मालिक से कि क्या कहना चाहेंगे, कितने में ये बेच रहे हैं और ख़रीदार क्या कहते हैं जब आते हैं? जनाब 8 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके, और ये जाना अभी गाहक वगैरह कम आ रहे हैं और इतना मेहनतें करी हुई हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये बताएं इनकी खुराक में क्या लवाज़ माशाल्लाह? खुराक माशाल्लाह दूध पिलाते हैं इनको, घी खिलाते हैं, मक्खन और तेल वगैरह खुराक अच्छी डालते हैं, वंडा बनाते हैं हम खुद। और ये जो है ना जनाब बहुत मेहनत से तैयार हो गए हैं, काफ़ी मेहनतों से तैयार हुए हैं ये दोनों। अगर बात की जाए राजू और बबलू, तो अगर वज़न के हाल से बात की जाए तो दोनों के वज़न जो है वो 10 से 12 मन के बराबर है। अगर बात करें हम बबलू की तो उसका वज़न जो खासा बताया जा रहा है जो कि 14 से 15 मन है, जबकि राजू का वज़न भी खासा वज़नी है। तो अभी इनकी जानिब से तो डिमांड कर दी गई है कि 8 लाख भी मांग रहे हैं और 10 लाख भी मांग रहे हैं, लेकिन ख़रीदार जो अभी आते हैं देखते हैं तो उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि महंगाई, लेकिन व्यापारी ये कह रहे हैं कि सारा साल इनको खूब मेहनत से पाला है तो कीमत भी यही है। अली रियाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं तो दूसरी जानिब गली मोहल्लों में मौजूद बच्चे अपने जानवर से खूब मोहब्बत और खिदमत में मसरूफ़ हैं। मज़ीद हम जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, जबकि दूसरी जानिब गली मोहल्लों में जो बच्चे हैं वो अपने जानवरों के साथ मोहब्बत की एक दीदनी मिसाल कायम कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, अच्छी आओ भगत कर रहे हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बकरों की यहाँ पर और जानवरों की यहाँ पर खिदमत की जा रही है। हमारे साथ और बच्चे मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, कल 2 दिन बाद जानवर कुर्बान हो जाएंगे, किस तरह मोहब्बत कर रहे हैं जानवर? बस बहुत मोहब्बत है इनसे हमें, बस कुर्बानी के लिए सोचा है, बस अल्लाह कबूल करे कुर्बानी हमारी, इंशाल्लाह कबूल करेगा।
पता भी है कि कबूल करेगा। बच्चे अब सुरदा भी उनकी खिदमत भी कर रहे हैं और भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा आपके क्या जज्बात? जी आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम राजा रखा है। ये इतना प्यार करता है मेरे से और इसको 2 महीने से हम पाल रहे हैं इसको। तो अल्लाह के पास इसने जाना है, वहाँ पे इसको जैसा कि चांद रात वाले दिन इनको हम और सजाएंगे। तो प्यारा है ये बहुत, जन्नत में जाना है इसने। भोलू इसका नाम रखा है और दूसरा इसको प्यार से मैं भोलू बुलाता हूँ और ये प्यारा मेरा राजा नाम है इसका। यही कहना है, बच्चों ने अपने मनपसंद के नाम भी रख रखे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि 2 दिन बाद ये अल्लाह के यानी कि सुन्नत इब्राहिमी के लिए कुर्बान भी कर दिया जाएगा। शुक्रिया सैयद जुहेब बुखारी आगाह करने का। खैरोड पक्का चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली अहमद साबिर का मवेशी मंडी का दौरा। मंडी में व्यापारी और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, अमले की हाजिरी भी चेक की। इसी पर बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक, इस दौरे के बारे में बताइएगा। पक्का में जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है मवेशी मंडी जो है वो सजा दी गई है। यहाँ पर शहरी जो है जानवरों की खरीद फरोख्त यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है कैंप भी लगाए गए हैं। इस वक्त चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली अहमद साबिर जो है वो मवेशी मंडी का दौरा कर रहे हैं। मज़ीद हम उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, यहाँ पर मवेशी मंडी जो है वो यहाँ पर सजा दी गई है, तो क्या इंतजाम किए गए हैं और इसके मौके पर जो है सफाई की क्या सूरत हाल होगी? जी, जैसा कि आपके सामने है कि ये हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडी का क़याम कर दिया गया है। उसमें पार्किंग, फ्री पार्किंग है, उसमें जानवरों के चारे के लिए इंतज़ामात हैं, साए के लिए इंतज़ामात हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के शार्टेज के होने के जनरेटर के इंतज़ामात हैं। ओलंपिक स्कीन के लिए अलहदा से कैंप बना दिया गया कि जो जानवर अफेक्टेड हों, क्योंकि इस वक्त ये वबा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए उसके अलावा तमाम महकमा जात, रेस्क्यू 1122, पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी और तमाम जो इदारा लाइफ स्टॉक के लोग हैं वो यहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद हैं। तो उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक फ्री शटल सर्विस भी हमने प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग थोड़े दूर हैं एरिया में आए, वो हमारे पास फ्री जो है ना मंडी तक रसाई आवाम की यकीनी बनाने के लिए हमने फ्री शटल सर्विस जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। जानवरों के पानी पीने के लिए इंतज़ाम भी किए गए हैं कि गर्मी के मौसम में जानवरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और इंसानों आवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाए। जी जैसा कि चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर का कहना है कि यहाँ पर मवेशी मंडी में टेंट भी लगाए गए हैं और दीगर तमाम जो महकमे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि ईद के मौके पर भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि शहरियों को चाहिए कि अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें और उनकी जो अलाइशें हैं वो जो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान पर ट्रांसपोर्टर्स ने जेबें भरने का कर लिया सामान। मनमाने किराए वसूल करने पर मुसाफिरों को किया हल्कान। लिया इंतजामिया की ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी आरटीए ने जायद किराया लेने वाले ड्राइवर्स को जुर्माने किए। अफसरान ने मुसाफिरों को जायद दिए गए पैसे भी वापस किए। ओवर चार्जिंग और छतों पर मुसाफिर बिठाने पर 2 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ईद कुर्बान पर ट्रांसपोर्टर्स ने जेबें भरने का कर लिया सामान। मनमाने किराए वसूल ने मुसाफिरों को किया हल्कान। लिया इंतजामिया की ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस और सेक्रेटरी आरटीए ने ज्यादा किराया लेने वाले ड्राइवर्स को जुर्माने किए। अफसरान ने मुसाफिरों को जायद दिए गए पैसे भी वापस किए। ओवर चार्जिंग और छतों पर मुसाफिर बिठाने पर 2 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बड़ी ईद पर भरपूर रिलीफ देने का प्लान। जिला इंतजामिया का शहरियों के लिए अहसन इकदाम। प्याज, टमाटर, लीमू, घी और आटे के 10 सस्ते स्टॉल्स लगवा दिए। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने क्या कहा, मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा डीसी ने क्या कहा। बड़ी ईद पर बड़े मजे, बड़ी खुशियां आवाम के लिए। जिला इंतजामिया बहावलपुर और हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता घी मिलेगा और ख़ास तौर पर जो हांडी बनाने के लिए, गोश्त पकाने के लिए ख़ास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्याज, टमाटर, लेमन, उनको भी सस्ता कर दिया गया है। स्पेशल स्टॉल लगा दिए गए हैं। तमाम तफसीलात लेते हैं डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का ये खुशियों का मौका है, तो ये खुशी के साथ साथ दीन हमारा ये भी दर्स देता है कि हम अपने जो लो इनकम लोग हैं उनको भी इसमें अपना शामिल करें। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये हदायत थी, तो इस पे गवर्नमेंट की सब्सिडी को अवेल नहीं किया गया और अपने जो लोकल हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इसमें रिक्वेस्ट की गई और आज ये शहदारा के पॉइंट पे हम खड़े हैं जो बेसिक
नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़, उसमें ख़ास तौर पे घी का, जैसे आजकल पूरे मुल्क में कितना इन तमाम चीज़ों पर कितनी रियायत दी गई है? मैं बिल्कुल गुजारिश कर रहा हूँ कि घी का जैसे पूरे मुल्क में मसला बना हुआ है, तो हमारा ज़िला बावलपुर खुशकिस्मत है कि यहाँ जो टॉप ब्रांड्स हैं, जिसमें एशिया घी मिल है, शमीम घी मिल है, नासिर मिल्स हैं, ये सारे हमारे यहाँ के लोकल थे। और जब इनको ये रिक्वेस्ट की गई कि इस वक्त ये हालात हैं, घी बहुत महंगा है, 50 रुपए जो घी पे वो एक फी पैकेट वो छोड़ा गया है। आप लोगों को खराज तहसीन है, आप लोगों ने एशिया घी की जानिब से सस्ता घी दिया है, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा अच्छा डिप्टी कमिश्नर साहब का इनिशिएटिव था। कमिश्नर साहब भी उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है वो सारा साल जो है एक ख़ास प्राइस होती है आपकी, आप इन दिनों ईद के दिनों में गुरबा के साथ जो ईद मनाएंगे उसके लिए आप स्पेशल कोई डिस्काउंट हमें बताएं। तो हमने 50 रुपये आज जो है ना जी डिस्काउंट किया है मार्केट रेट से, 530 रुपये किलो से 480 रुपये किलो में हमने इसको किया है। और इसी तरह आटे में भी 20 रुपये, जिस तरह डी साहब ने फरमाया कि उसमें हमने किया है। तो हमारी ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अच्छी एफर्ट है गवर्नमेंट की भी, और हम लोगों ने इसमें मिल के अपना हिस्सा डाला है, और मैं चाहता हूँ कि और लोग भी अपना हिस्सा इसमें डालें। नासिर घी मिल भी ऐसी जी, नासिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारा जी 40 साल से यहाँ काम कर रहा है। तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पर उन्होंने कहा जी गरीबों के इस्तात के लिए कोई चले सवाब का काम है, ये करना चाहिए था, और लोगों को काफ़ी इसमें बेहतरी है। हमारा आटा भी पड़ा हुआ है और हमारा घी भी पड़ा, इनका भी घी और आटा मौजूद है। शहरियों को सस्ता घी, सस्ता आटा, टमाटर, प्याज, लेमन मिल रहा है, उसके लिए महमूद ज़हीर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान के शहरियों पर कुदरत एक मरतबा फिर से मेहरबान। आसमान पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं के झोंकों ने गर्मी और हब्स को भगा डाला। महकमे मौसमियात ने शाम में बादल खूब बरसने की नवीद सुना दी। मजीद आमिर भट्टी से जानते हैं। आमिर भट्टी, बताइएगा कैसा मौसम है? रहीम यार खान के शहरियों पर कुदरत एक मरतबा फिर से मेहरबान हो चुकी है। सुबह सवेरे जो है रहीम यार खान में शदीद हब्स थी, गर्मी थी, और दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग थी। उसके बाद शहरी जो परेशान थे, लेकिन अब जो है आसमान पर बादलों का बसेरा हो गया। इस वक्त काले घने जो बादल हैं, इन्होंने मुकम्मल तौर पर आसमान पर अपना बसेरा डाल दिया, जबकि जो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही, जिससे मौसम सुहाना, दिलफरेब और मज़ेदार हो चुका है। मौसम जो है वो औसम हो चुका है, और इस मौके पर रहीम यार खान के शहरियों की खुशी भी दिन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम यार खान शहर और गंदनवा में कम से कम दर्जा है जो 29, जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ अगर महकमा मौसमियात की नवीद के हवाले से बात की जाए, तो महकमा मौसमियात की इम्कानात जो बताएगा वो ये है कि ये जो बादल है ये शाम के वक्त खूब जमकर बरसेंगे, जिससे बारिश होगी, और उस बारिश के बाद रहीम यार खान के शहरियों की जो ठंडी हवाओं ने मौसम का मजा दोबाला कर दिया। आमिर भट्टी आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रोही के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त